मर नहीं जाओगे, डू इट। आप तजर्बा करोगे तो आपको तजर्बा आएगा, लेकिन घर बैठकर तजर्बा नहीं आएगा। आप बिजनेस करें, बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के अंदर और बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट करने वाले हैं। शादी को लेके अब उसको भी 1.5 साल हो गए हैं, तो क्या चाहती हैं, किस तरह का बंदा चाहती हैं? एक तो मुझे व्यूवर्स ने भी तंग किया हुआ है, मतलब इनकी जो फरमाइशें हैं वो नहीं कम होने को आती हैं। अब वो पूछना चाह रहे हैं कि आपको किस तरह का बंदा पसंद है, और खास अंदाज भी बल्कि मैंने यूज किया था, सुहेल वड़ाई साहब जैसे कहते हैं कि हुस्न में क्या पसंद है, तो क्या पसंद करती है हुस्न में, मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स में से कोई इंटरेस्टेड हुआ तो फिर हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप भी तो माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, अच्छे पैसे भी कमाती हैं, तो क्या क्या आपकी वो डिमांड क्या है? महाना कितने पैसे कमा रहे हैं? हम अपने यूजुअल के सवाल के ऊपर आते हैं जो हमारी जो है वो ऑडियंस पसंद करते हैं, लेकिन आपकी अपनी स्ट्रगल है, क्योंकि हमारे व्यूवर्स जो है ना मजबूर करते हैं आप लोग यार हमें बार बार ये पूछते हैं कि ये कितना कमाती हैं। आप कह दिए करो अच्छा कमाती हैं बस। तो हम मजबूरी है, मैं उनको कहा भी था कि जब वो आएंगी तो पूछ के बताऊंगा। तो अल्लाह, आपके फॉलोअर्स ने कहा कि आप इनसे पूछें कि मैं कितना कमा रही हूं। बताऊं, आप प्रैक्टिकल लाइफ इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं सीख सकते। बिल्कुल ऐसे आप बिजनेस को डिग्री में नहीं नाप सकते, आप बिजनेस डिग्री से नहीं सीख सकते। हाँ, डिग्री की एक अपनी वर्थ है, डिग्री आपको बहुत कुछ सिखाती है। कल कलानु तानू अगर कोई पसंद आ जाए रस्ते च, या कभी कोई ऐसे गुजरते हुए या नहीं, गुजरते हुए नहीं, मुझे कोई पसंद आ सकता। लेकिन दिल और नजर के बारे में क्या ही कह सकते हैं, कुछ भी कहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या विचार रखते हैं? मैं आपको दावे से कह रही हूँ कि पूरे पाकिस्तान में हमारी वर्कशीट्स का ना तो कोई कंपैरिजन है, ना ही कोई कॉम्पिटिटर। जो तालीमी निज़ाम चल रहा है वो तो आपके सामने ही है कि जितनी छुट्टियां जो हैं वो चल रही हैं, वो हर चीज के आपकी एक वीडियो भी आई हुई थी, मैंने हर चीज पे वो छुट्टी है, पेट्रोल तक पे छुट्टी है, हर मतलब कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले कहते हैं स्कूल बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल रज़ा और नुक्ता पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट की ज़ीनत हैं वो खूबसूरत खातून और कामयाब बिजनेसमैन हैं, जो एक आइडियोलॉजिस्ट भी हैं, एजुकेशनल कंसल्टेंट भी हैं, और कैम्ब्रिज वर्कशीट्स आपने बड़ा नाम सुना होगा। बड़ा ये भी एक अच्छा और नया इनिशिएटिव था जो पाकिस्तान में लॉन्च हुआ, और इसकी बाहर जो है इसके ऊपर बड़ा काम हुआ। और चंपी ऑयल लास्ट ईयर से 1 साल से बड़ी धुम्में मची हुई हैं, बड़ा नाम चल रहा है। जो ख़वातीन हैं हमारे पाकिस्तान की, वो बड़ी शौक से इनकी वीडियोज़ देखती हैं और इनसे बड़ा उस चीज़ को पसंद भी करती हैं, तो उस विजन को लेके ये आगे चल रही हैं। हमारी आज इनके साथ बहुत ही ज़बरदस्त बातें होने, इनके सारे बिजनेस करियर के हवाले से भी और फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स रखती हैं उसके हवाले से भी हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली डॉक्टर सुमन राव। मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। कैसे गुजरे हैं शुक्र रोज़ आप? बहुत अच्छे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रेडियोलॉजी वाली एक बड़ी ही यूनिक और बड़ी ही एक डिमांडिंग फील्ड है, इसको छोड़ के बिजनेस की तरफ आना और बिल्कुल रिस्क लेना, इतने बड़े, वो भी इतने बड़े स्केल पे जाके, हैरान कुन बात है। कैसे ये सारा कुछ किया आपने? अच्छा, ऐसा है कि मैंने बड़ी दफ़ा ये बात जो है वो दोहराई है कि मेरे पेरेंट्स का बड़ा शौक था कि मैं ना डॉक्टर बनूं, तो फिर मैंने उनके शौक को पूरा कर दिया। तो जब मैंने उनके शौक को पूरा कर दिया ना, उसके बाद फिर एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है। मैंने बच्चों को देखा है कि उनके ऊपर जो चीज़ कमिट कर दी जाती है, बस फिर वो करके वो जिंदगी और मैं वही कंटिन्यू कर लेते। डॉक्टर तो मैं बन गई, लेकिन मेरा अपना शौक था, क्योंकि मैं अपने बाबा को देखती थी। मेरे बाबा एक बहुत वेल डेवलप बिजनेसमैन है, तो मैं कहती थी कि अगर वो बिजनेसमैन है तो मैंने बिजनेस वुमन बनना है, और मैंने जो है ये चीज़ परस्यू करती है। तो एजुकेशन से मेरा वैसे ही बड़ा अच्छा और गहरा ताल्लुक था। मैंने बड़ी दफ़ा बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाई हैं, मैंने वो चैलेंजेस लिए हैं, मैंने इतने बड़े बड़े स्कूल्स के चैलेंजेस लिए हैं। उन बच्चों के जो कहीं पे भी लैक कर रहे होते थे, वो हमेशा मेरे पास आते थे। तो फिर हमने कैम्ब्रिज वर्कशीट्स का जो अपना बिजनेस है, ठीक है, जो अपनी कैम्ब्रिज वर्कशीट का एक एजुकेशनल सिलसिला है, हमने वो स्टार्ट किया। इंतहाई खूबसूरत, ऐसा हमने टेक्नोलॉजी के साथ उस क्रिएटिविटी को लेकर चल रहे हैं आज तक कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो हमारे सिलेबस को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। पाकिस्तान में तो डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी, इतनी ज़्यादा है कि नॉर्मल, आपको पता है कि जो लोग हैं ऑब्वियसली अब वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा सा रवायती तालीम से हट जाए, थोड़ा सा हमारा एक होता है ना कि हम टाइम सेव करें। अब वो टाइम नहीं रहा कि हम अपने बच्चों को बुक्स बना बना के खुद ही देते जाएं। नाउ इट्स अ टाइम कि अब आप अपने बच्चों को क्रिएटिविटी दें, इजी टू रिलैक्स चीज़ें दें, हर चीज़ बनी हुई आपका बच्चा प्रैक्टिस करो, डिफरेंट एंगल से प्रैक्टिस करे। तो ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बहुत पसंद किया पेरेंट्स ने कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, और हमारे लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि एटलीस्ट पेरेंट्स को पता हो कि अगर चलो ठीक है, अगर स्कूल में कुछ नहीं हो रहा, और आजकल जो तालीमी निज़ाम चल रहा है वो तो आपके सामने ही है कि जितनी छुट्टियां जो हैं वो चल रही हैं, वो हर चीज़ के आपकी एक वीडियो भी आई हुई थी, मैंने हर चीज़ पे वो छुट्टी है, पेट्रोल तक पे छुट्टी है, हर मतलब कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले कहते हैं स्कूल बंद कर दो। तो उस तरह के इरा में हमने जो है वो होम स्कूलिंग पैक्स और टोटल्स पैक निकालने, रीजनेबल रेंज के अंदर निकालने, और फिर इस तरह की नौइयत के पैक निकालने जो पाकिस्तान के बाद यूके के अंदर
अंदर, सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था और हमें हमारी गवर्नमेंट ने इसमें बड़ा सपोर्ट किया, हमें बहुत ज़्यादा इदारों ने इसको सपोर्ट किया, बहुत सारे स्कूल्स ने जो है वो इसको सपोर्ट किया। तो ये एक अच्छी नीश जो है वो हमारी बैठ गई। और फिर उसके बाद आपको पता है कि हमने एक जो है वो दूसरे ब्रांड के ऊपर भी हमने एक इनिशिएटिव लिया। उस पर भी बात करते हैं हम। आपने स्विच किया अपने पेरेंट्स को देख के भी और बाकी चीज़ों से भी आप मोटिवेट हुई, तो ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा तो स्टार्टिंग में तो मैं समझता हूँ आए होगा यकीनन कि यार मेरी बस है सुमन, मैं नहीं करी आगे, मेरी तौबा, मुझे नहीं आना चाहिए था। कभी ऐसा महसूस हुआ? अगर हुआ तो फिर उसको किस तरह से आपने फिर आगे? अच्छा, मैं वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं याद पड़ता कि शायद ऐसा हुआ होगा, लेकिन ना अब अगर मेरे पेरेंट्स से मिले ना, मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, मुझे लगता है सारा क्रेडिट उनका है। ऑलवेज क्रेडिट गोज टू योर पेरेंट्स। कभी भी इंसान अकेला कुछ भी नहीं होता। उसको जो पालने वाले लोग हैं और उसको संभालने वाले जो लोग हैं वो उसको लेकर चलते हैं। तो हम कहें कि हमने खुद कुछ कर लिया, ऐसा कभी भी नहीं होता। अच्छा, मेरे पेरेंट्स बड़े वो हैं एनर्जेटिक, अभी भी मेरे से ज्यादा ना वो एनर्जेटिक है। कोई काम है ना, मेरे बाबा ने 8 बजे उठ जाना, वो 7 बजे उठ के बैठे होंगे कि हमने ये काम करना है, इसका ये काम है, इसको सपोर्ट करनी है। तो ऐसा कभी फील हुआ नहीं, लेकिन बारह इंसान है, अक्सर कभी कभी बंदा मायूस हो जाता है, कभी कभी दिल एक हारने लग जाता है कि अच्छा ये चीज़ अब क्या करें, क्रिटिसिज्म हो रहा है तो उसको क्या करें। लेकिन ना मैंने उसके साथ रहना सीख लिया। अब आप यकीन करें, क्रिटिसिज्म होता है मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। वाह, हाँ, क्रिटिसाइज हो रहा होता है ना, मैं स्पेशल वीडियो देखती हूँ। अच्छा सही बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कैम्ब्रिज वर्कशीट्स भी ले आई, फिर चंपी ऑयल भी ले आई, फिर वो स्किन आपकी पॉलिश वाला जो था वो भी ले आई, 3-4 चीज़ें और भी ले आई। तो अब दुनिया में अगर कुछ और बच गया तो क्या आप, चूंकि आप बड़ी क्रिएटिव खातून है, तो उसको भी फ्यूचर में लेके आने का इरादा है? देखिए, मैं वो चीज़ करना चाहती हूँ जो पाकिस्तान में ना हो, और अगर वो पाकिस्तान में हो भी तो वो हम डिफरेंट एंगल से करें। लेट्स सपोज एजुकेशन में हम कैम्ब्रिज वर्कशीट्स को लेकर आए। पाकिस्तान में आज तक आज मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में भी कहा और मैं आज भी आपको दावे से कह रही हूँ कि पूरे पाकिस्तान में हमारी वर्कशीट्स का ना तो कोई कंपैरिजन है, ना ही कोई कॉम्पिटिटर है। अभी आया भी नहीं है, ऐसा आया भी नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं आया। इवन तो जो हमारी क्वालिटी ऑफ वर्कशीट्स है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। एक चीज बाहर इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तान के लोग उसको, मतलब एक हमारे लिए एक बड़े फख्र की बात है कि पहले हम कहते थे कि हम बाहर का सिलेबस पढ़ते हैं, अब हमारा सिलेबस भी बाहर जाता है। नो डाउट दैट्स आल्सो कैम्ब्रिज, पर कैम्ब्रिज को हमने मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर एक बहुत अच्छा बनाया। फिर हमने ऑयल के ऊपर बात की। ऑयल भी फिर मैंने रवायती ऑयली जो सिस्टम है वो स्टार्ट नहीं किया, हमने पतीला सिस्टम को फॉलो नहीं किया। हमने पाकिस्तान में दुनिया की दैट्स अ पतीला सिस्टम, वी कॉल्ड इट अ पतीला सिस्टम ऑब्वियसली के वो 80-90 साल पुराना पतीला सिस्टम, इट्स कंटिन्यूइंग, अभी भी चल रहा है और लोग जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। दैट्स देयर इनिशिएटिव। बहरहाल हमने वो जब हमने शुरू किया तो हमने कोल्ड प्रेस ऑयल मुतारिफ करवाया। आपको पता है यूरोप के अंदर कोल्ड प्रेस ऑयल की क्या धूम है, एंड दे लाइक दैट, और दे नो कि हीट ऑयल को खराब करती है। एवरीबडी नोज दैट इंटरनली कि हीट ऑयल को खराब करती है। फिर जब मैंने कोल्ड प्रेस का ट्रेंड डाला ना, तो मैं सबको कहती थी कि मैं कोल्ड प्रेस का ट्रेंड डाल के ना खुद इस ट्रेंड से आउट हो जाऊंगी। तो सब कहते थे कि यार अगर आप खुद ये चीज़ छोड़ देंगी या आप खुद डिफरेंट चली जाएंगी तो फिर आप क्या करेंगी। मेरे पास तो प्लान भी था, तो क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया, तो मैंने कहा देखिए आप किसी के ट्रेंड को कॉपी कर सकते हैं, आप किसी के दिमाग को कॉपी नहीं कर सकते। 8 महीने बाद अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाब किया। हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा हाइड्रोलिक प्रेस्ड ऑयल्स ले आए। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले हाइड्रोलिक प्रेस्ड चंपी ऑयल के पास है, जिसके अंदर हीट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप ये देखते आप इससे आप ये ना देखें कि चंपी ऑयल क्या कर रहा है, अब आप इसे ये देखें कि दुनिया कितनी एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। दुनिया को एक चीज़ पता है कि हीट जो है वो ऑयल को ख़राब करती है, या पानी जो है वो ऑयल को ख़राब करता है, उसकी अफादियत को कम कर देता है। उसके अंदर इतने माइक्रो ज़रात होते हैं, बेसिकली तेल के अंदर इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही आपके स्कैल्प के अंदर एब्जॉर्ब होने होते हैं। तो जब आप उसको हीट से खत्म कर देंगे ना, तो वो जब न्यूट्रिएंट्स ही नहीं रहेंगे तो फिर आप खाली तेल का क्या करेंगे, खाली एक लुब्रिकेंट का आप क्या करेंगे। उसके अंदर जब आप समझे कि कोई चीज़ ही नहीं होगी, तो फिर जो हाइड्रोलिक प्रेस हम लेकर आए, हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर क्या था, ना कोई हीट थी ना कुछ था, सिंपल सीड है, उसको प्रेस करके ऑयल जो है वो उसका निकल रहा है, और बेहतरीन ऑयल, इतना फ्रेश ऑयल, इतना खूबसूरत ऑयल जो है वो हम निकाल रहे हैं। अब आपके सवाल के ऊपर आ जाता है कि अब हम क्रिएटिव क्या करना चाह रहे हैं। आई वांट कि हम ह्यूमन लाइक जो वुमेन्स हैं उनके लिए कुछ हाइजीनिक किट्स का जो है मुतारिफ करवाएं पाकिस्तान में, क्योंकि ये चीज़ कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं है। इट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, पर मार्केट के अंदर गैप बहुत ज़्यादा है। लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं जिसकी सेल ज़्यादा होती है, कॉस्मेटिक को फॉलो कर लिया, ज्वेलरी को, कपड़ों को, क्योंकि इसके अंदर कॉम्पिटिशन ज़्यादा है और इसकी सेल ज़्यादा, लोग इसकी तरफ आते हैं। इस चीज़ के ऊपर कोई भी नहीं आ रहा, मैं चाहूँगी कि लोग इसकी तरफ आए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अभी औरतों की ही बात हो रही थी, तो जो आप काम कर रही हैं, चूंकि आप भी फीमेल हैं, तो इससे मैं समझता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट भी कहीं ना कहीं हो रही है। तो आप क्या ऐसा जो है वो मशवरा देना चाहेंगी अपनी तरह की औरतों को, फीमेल्स को, चूंकि आप भी एक खातून हैं। अब देखें, आप इतने बड़े कॉम्पिटिशन्स में और इतनी बड़ी चीज़ों में 3-4 इनिशिएटिव भी लिए हुए हैं, तो उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी कि मेकअप से हट के कुछ और भी होता है ज़िंदगी में करने के लिए? नहीं, देखिए, मेकअप तो हमारी नीश है, वो तो हमने करना ही करना।
वो तो देखिए औरत के लिए बना ही, मेकअप तो बना ही औरत के लिए, वो हमने सजना सवरना हमारी निशा, वो तो हमने करना नहीं, काम भी तो करना है ना। हाँ, देखिए आप कितनी क्रिएटिव है, आप पे मेकअप जच रहा है, मैं समझता हूँ। लेकिन ये देखिए, लेकिन मेकअप के ऊपर करना, मेकअप तो यार देखो हमें बहुत पसंद है करना, वी लव सजना सवरना, लेकिन उसके साथ साथ औरतों को काम जरूर करना चाहिए। और मैं समझती हूँ औरतें काम करती हैं, कौन कर रहा है काम, ये नहीं कह सकते कि औरतें काम नहीं करती हैं, बचपन से औरत ही तो काम कर रही है। बिल्कुल ऐसे है। वो फिर आपके किचन से काम करती थी ना तो उसको वैल्यू नहीं मिली, ऐसे ही है। वो घर के काम करती थी, उसको वैल्यू नहीं मिली। ऐसे ही। अब वो जब बाहर आकर काम करती है तो उसको हम काम कंसीडर करते हैं कि अच्छा हाँ आप ये काम कर रही है। और आप ये देखें कि हम पहले जब औरतों से मिलते थे ना, सारी हमारी फैमिली गैदरिंग्स होती थी ना, हम आपस में बात करते थे, इसके घर में क्या हो गया, इसके घर में क्या हो गया, इसने ये कर दिया, घर के मसले की। अब जब एक खूबसूरत चीज़ है ना, वी विल लव दैट। अब जब हम आपस में मिलते हैं तो हम ये पूछते हैं कि आप क्या काम करती हैं, अच्छा आपका कौन सा बिजनेस है, अच्छा आप क्या जॉब करती हैं। अब दौर चेंज हो रहा है। हाँ। पहले मर्द आपस में मिलते थे ना तो पूछते थे आप क्या सर, आप क्या काम करते हैं। औरतों ने तो कभी पूछा ही नहीं कि आप क्या काम करती हैं। हाँ। अब जब हम मिलते हैं, अच्छा आप क्या काम कर रही हैं, आप क्या काम कर रही हैं, खुशी होती है, दिली खुशी होती है। और सारी औरतों को काम करना चाहिए। और मैं कहती हूँ औरत से ज्यादा अच्छा बिजनेस कोई नहीं चला सकता, आई बेट यू। बिल्कुल ऐसे है। क्योंकि औरत की डेवलपमेंट ही ऐसी हुई है। तो अल्लाह ताला ने उसके ब्रेन के अंदर ना वो एक जाला है कि मैंने सजाना है, करना है, और वो खूबसूरती और एक एनहांसमेंट और क्रिएटिविटी जितनी औरतों के अंदर डाली है। बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि छोटी बच्चियां जो है वो ड्राइंग ही करती रहती हैं, बच्चे नहीं करते। बच्चियां जो है स्पेशली उनको ड्राइंग्स का बहुत शौक होता है, कार्टून कैरेक्टर्स का बनाने का, बीट्स बनाने का, तो वो हमारे अंदर डेवलप्ड है एक चीज। फिर जब वो बिजनेस की तरफ आती हैं तो वो खूबसूरत तरीन बिजनेस करती हैं। औरतों को सपोर्ट भी करना चाहिए, औरतों का ख्याल रखना चाहिए, और इनको इस चीज के ऊपर अगर वो कर रही हैं तो मुझे लगता है इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी सक्सेस स्टोरीज को सामने लेकर आना चाहिए। सही। आपने एज अ फीमेल इस चीज़ में इंटर हुई, और आपकी जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, और आपने जिस फील्ड को ज्वाइन किया वो मोस्टली उसमें मर्द हैं, ठीक है, कोई इक्का दुक्का फीमेल होगी तो आपको क्या मुश्किल कभी दरपेश नहीं है इस हवाले से, या कभी ऐसा सोचा हो कि यार मर्द होता तो कितना अच्छा होता? हाँ, अच्छा उसमें मुझे बाकियों का तो पता नहीं, बट मुझे मुश्किल इसलिए पेश नहीं है कि मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने भी आउटसोर्स के काम थे ना वो मेरे बाबा ही करते हैं। अच्छा। आज भी, और मेरे भाई करते हैं, अपना भी काम करते हैं, लेकिन अगर मेरा कोई काम है, मेरा प्रोडक्शन यूनिट जो है वो सारा मेरा भाई संभालता है। अच्छा, ठीक है। और मेरा इसके बाद जो आईटी का सारा डिपार्टमेंट है वो मेरा छोटा भाई संभालता है। फिर इसके अलावा जो आउटसोर्सिंग के वेंडर्स हैं वो मेरे बाबा संभालते हैं। पीछे रह गया मेरा काम सारा, तो वो मैं कर लेती हूँ। एडवर्टाइजमेंट करती होंगी या कॉम्पिटिशन जो होंगे ना उनको दबा के रखते हैं। मैं सोशल मीडिया सारा हैंडल में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी सारी फैमिली आपको सपोर्ट करी। और देखें जैसे आप बता रही हैं, अब देखने वालों को तो नहीं पता कि डॉक्टर सुमन ये सब करिए या इनके पीछे कुछ और, लेकिन देखें सारी फैमिली के हर मेंबर जो है मैंने आपके साथ बड़ा। ये भी इसके अलावा टीम मेंबर्स हैं। एक हमारा इवन दो आप यकीन करें हमारा ऑफिस बॉय नहीं ना आता, हमें टेंशन लग जाती है यार। हम अगले दिन आते हैं मुझे कहते हैं हमने तुम्हें इतना मिस किया, तुम नहीं आए थे। हम बातें करते रहते हैं तो हमारा माइंड रिफ्रेश रहता है, हमारे साथ बातें करता रहेगा। तो सोसाइटी का हर एक बंदा, गार्ड से लेकर कुक से लेकर आपका मैनेजर तक आपके बिजनेस का हिस्सा होता है, और वो उस चीज को डेवलप करता है। आप अकेले तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कोई बंदा कि मैं अकेले बन गया। आप अकेले नहीं बनते, आपको सोसाइटी बनाती है, आपको आपके साथ रहने वाले बनाते हैं। सबसे अच्छी बात मैं आपकी ये नोट कर रहा हूँ कि आप अपने एम्प्लॉयज के साथ एक तो उनको पार्टनर कंसीडर कर रही हैं, और उनके साथ इस तरह अच्छा चलती हैं कि आप खुद ही बता रहे हैं कि हम उनको कहते हैं कोई ना भी है यार, तुम बड़ा मिस किया था। आप अगर मेरी सोशल मीडिया के ऊपर रील्स देखे ना तो हम लोगों की डेली जो हम बड़ा शुगर मेला लगा सारे जमीन पे बैठे हुए हैं, कोई इसको छेड़ रहा है, कोई इसको तंग कर रहा है, इसको एक हमारा इतना शुगल होता है। जो बंदा भी आके बैठ जाता है ना वो कुछ देर बाद कहते हैं बस कर दो, मुझे बहुत हंसी आ रही है। मैंने कहा मेरी डेली रूटीन है। एक दिन वो एक बंदे ने, मैं एक्सरसाइज देख रही थी, उन्होंने बताया एक्सरसाइज करनी है, हंसना बहुत ज्यादा है। वो जो चीज बता रहा था मैंने कहा यार ये क्या बता रहा है, ये तो हम डेली रूटीन में करते हैं। जितना वो हंस के लाफ्टर बता रहा था ना कि ऐसे फेस की एक्सरसाइज कर, मगर जाने दो यार, इससे अच्छी तो हम कर लेते हैं। डेली तो हम खुद हंस रहे हैं। तो एक अच्छा हैप्पी इन्वायरमेंट, और आप हैप्पी इन्वायरमेंट के अंदर अच्छा काम भी करते हो, कामयाबी की इलामत है। आपको अपने स्टाफ के साथ जो है वो हमेशा से जो है मुझे लगता है अच्छा रहना चाहिए। क्या बात है। महाना कितने पैसे कमा रहे हैं। हम अपने यूजुअल के सवाल के ऊपर आते हैं जो हमारी जो है वो ऑडियंस पसंद करती है। वैसे पर्सनली मुझे ये पसंद करना जो है वो पसंद नहीं है सवाल इस तरह का, लेकिन आपकी अपनी स्ट्रगल है, चूंकि हमारे व्यूवर्स जो है ना मजबूर करते हैं आप लोग यार हमें बार-बार ये पूछते हैं कि ये कितना कमाती हैं। आप कह दिए करो अच्छा कमाती हैं बस। तो हम मजबूरी है, मैं उनको कहा भी था कि जब वो आएंगी तो पूछ के बताऊंगा। तो अल्लाह, आपके फॉलोअर्स ने कहा कि आप इनसे पूछें कि मैं कितना कमा रही हूं। सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, लास्ट टाइम भी किया था ना अल्लाह, तो उन्होंने कहा क्लैरिटी नहीं है चीजों में। मैंने कहा चले अगली दफा लाएंगे क्लैरिटी। अच्छा, व्हाट डू यू से कि कमाना इज लाइक व्हाट? कमाना ये है, मैं बता देती हूँ। कमाना ये है आई हैव अ गुड लाइफ, एक ऐसी लाइफ जिसकी मैं ख्वाहिश रखती हूँ। मैं अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करती हूँ, मैं बहुत सारे फैमिलीज़ को सपोर्ट करती हूँ मंथली बेसिस के ऊपर।
अच्छा। और ये सारा सर्किट हम चला रहे हैं इन अ गुड अमाउंट, और एक अच्छी, जिसे आप कहते हैं ना कि यार एक बंदा अच्छा खासा रह रहा है, वो है। और उसके बाद जितना भी बैकअप है वो सारा का सारा दोबारा बिजनेस के अंदर लग जाता है। इट्स अ गुड अमाउंट। अच्छा है कि ऐसा नहीं है कि अगर मुझे अगर दिल करता है ना कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, अब मैं आपको एक बड़ी वो एक चीज़ है कि बचपन में दिल करता था ना कि यार ये चीज़ खरीदनी है, उसकी एक तमन्ना रहती थी, और अब पता है कि ये चीज़ हम खरीद सकते हैं, तो अब उसकी ना विश ही खत्म हो गई है कि ठीक है अब तो ले ही लेने हैं ना, तो अब क्या लेनी है, अब छोड़ दो अब क्या लेनी है मतलब वो विश ही खत्म हो गई अब है। वो विश ही खत्म हो गई है। चलिए। अब लोगों के लिए करने का दिल करता है कि उनके पास हो। सही बात है। अब देखें, अगर हम कुछ अच्छा कमाएंगे तो कुछ अच्छा लोगों के लिए कर पाएंगे। बिल्कुल बात, तो हम कितना कुछ अच्छा कमा सकते हैं, ये कमा रहे हैं, मैं ये पूछ रहा था बेसिकली। अच्छा ऐसा है कि हम लोगों की नेटवर्थ जो है ना, घुमा फिरा के व्हाट डू यू से लाइक मतलब अब चूंकि माशाल्लाह से चंपी जो ऑयल है आपका वो बहुत ज़्यादा चल बहुत रहा viral है, है। और लोग इवन के फीमेल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा उसका आपकी यूनिवर्सिटी के पढ़े स्टूडेंट्स हमसे ऑयल बाय करते हैं। हाँ जी, तस्करा करते हैं। तो उस बेस पे, और आपकी वर्कशीट्स को तो क्या ही कहना है, उसका तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो ये आपकी बेसिकली मेहनत है। तो हम इससे मोटिवेट करना चाहेंगे लोगों यार को हम कि लोगों वो की भी इस एक तरह से। नेटवर्थ बन जाती है अराउंड 5 to 6 मिलियन प्रॉफिट। ओके, दैट्स गुड माशाल्लाह। ये सारी मेहनत है, और ये मेहनत उन है। सारे जो आपके टीम मेंबर्स हैं ना, उनकी स्ट्रगलिंग है सबसे हाँ, ज़्यादा। और दुआएं हैं। देखिए जो लोग कुछ नहीं कर पाते वो दुआ दे देते हैं, और दुआ से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल तो मुझे सोशल मीडिया के ऊपर लोग बहुत दुआएं देते हैं, और मैं कहती हूँ कि आप हिस्सा है हमारा। देखिए एक इंसान कुछ नहीं ना कर पा रहा तो वो कहता है, जैसे हमारे एक इस्लाम में कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी चीज़ को किसी बुराई को रोकना चाहते हैं तो हाथ से रोकें, नहीं रोक सकते हैं तो आप उसको जुबान से रोकें, नहीं तो दिल में बुरा तो फिर आप उसका एटलीस्ट दिल में। तो वही चीज़ है ना कि जैसे कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो वो दुआएं देते रहते हैं। तो उनकी भी बड़ी ज़्यादा सही है। जो है वो मेहनत है। ओके, आप सुन रहे हैं ना, उन्होंने बताया कि तकरीबन कोई 5 से 6 मिलियन जो है प्रॉफिट निकाल रही हैं। तो ये सारी मेहनत है, ऐसे नहीं समझना ऐਵੇਂ नहीं वो सारा दिन रात लगी हुई हैं। तो इसमें अल्लाह आप ताला, ये भी बताएं कि 5 सालों की हमारी मेहनत देखिए है। मेहनत भी तो है ना, इस वजह से आपने अपनी फील्ड छोड़ी, ये भी तो सबसे बड़ी आपने पढ़ाई रिस्क की। लिया। मुझे बहुत लोग कहते वही थे रिस्क ही नहीं था, करो, मत डायरेक्ट करो, रिस्क ही ये था। नहीं करो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टेल मी व्हाट द मैक्सिमम वी कैन डू। जाया हो जाएंगे, होने दो। वो वैसे भी वो कौन सा बड़े बड़े पैसों ने अंडे दे देने हैं, बिल्कुल वो डबल तो हो नहीं रहे, खा पी के उड़ा देने, ये कपड़े जूते ले लेने हैं। तो उससे बेहतर है किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या होगा अगर जाया भी हो जाएंगे ना, तो एक हुनर दे जाएगा, एक स्किल दे जाएगा, और बहुत सारी चीजें सिखा जाएगा वो पैसा, जो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं सीख सकते। मैं आपको बताऊं, आप प्रैक्टिकल लाइफ इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं सीख सकते। बिल्कुल ऐसे। आप बिजनेस को डिग्री में नहीं नाप सकते, आप बिजनेस डिग्री से नहीं सीख सकते। हाँ, डिग्री की एक अपनी वर्थ है, डिग्री आपको बहुत कुछ सिखाती है, पाथवे देती है, बाकी प्रैक्टिकली चीजें पाथवे आपको देती है। करना होता है, पाथवे देती है, हाँ। सारे मामले पहचान देती है आपको। ऐसे ही आपके साथ जो मेरी कन्वर्सेशन होती है वो बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा मजे की होती है, उसमें बोरियत नहीं होती है, इस तरह से नहीं होता कि वो बनी हुई चीज़ है। तो मज़ा आ रहा है खैर कन्वर्सेशन करने का। आप माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो पूछना ये था कि ये जो खूबसूरती है, ये विरासत में मिली है या इसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट है? अच्छा ठीक है। अच्छा आजकल तो बहुत ट्रीटमेंट्स आ गए। देखिए ना, उसकी वजह एक आप पब्लिक फिगर हैं, लोग आपको देखते हैं, वो कहते हैं यार इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। तो मैं उन लोगों की आवाज़ बन के आपसे पूछ सकता हूँ। अच्छा ऐसा नहीं है, लाइक देखिए जेनेटिकली भी, जीन्स भी एक मैटर करते हैं। मेरे तो खानदान वाले बहुत प्यारे हैं, मेरी अम्मा मेरे बाबा बहुत प्यारे हैं, मेरे बहन भाई बहुत प्यारे हैं। दूसरा ये है कि आपको मेंटेन भी करना पड़ता है। अगर आप कहें कि आप पहले से ही प्यारे थे और उसके बाद वो आपने कोई मेंटेनेंस छोड़ दी है, तो वो नहीं, आप जितने मर्जी प्यारे हो आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। आपको अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, आपको सैलून की सर्विसेज लेनी चाहिए, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि बुरी चीज़ नहीं है। अगर कोई एक अच्छा ट्रीटमेंट आ रहा है तो गो फॉर दैट। मतलब एक तो विरासत और दूसरे ट्रीटमेंट्स मिलके दोनों सुमन राव बना रहे हैं। ट्रीटमेंट्स हाँ सर्विसेज, ये चीजें भी तो जरूरी होती है। बिल्कुल कि आप फेशियल्स करा रहे हो अपने, ठीक है। आप ऑब्वियसली अब आपको पता है कि जाग के आपको तो पता है कि हम कितने से घंटे सोते हैं, 4 घंटे की नींद है, और हम लोग उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो उठे हुए हैं। सुबह 9 बजे तो सोना होता है, तो उसके बाद ये है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को सेट आउट करना पड़ता है। जबरदस्त, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आपने जो है वो रेडियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से की थी, और फिर बिजनेस में भी आ रही हैं, फिर अब 4 से 5 साल का एक अरसा भी हो गया, साथ साथ चीज़ें लेके चल भी रही हैं। तो ये जो मामला होता है प्यार मोहब्बत वाला, ये दरमियान में कहीं रोलमा नहीं हुआ, या कभी इस तरह फोकस नहीं गया इस चीज़ पे? मुझे लगता है क्योंकि स्टूडेंट भी आप रही हैं, तो मैं तो स्टूडेंट रही हूँ। अच्छा मेरा हमेशा से जो फोकस था ना,
या तो मैं थोड़ी सी लड़ाइयाँ कर लेती थी जाके, और या तो फिर ये जो थोड़ी सी लड़ाइयाँ करती थी वो भी you guys know all that I know कि वो क्या है। तो और बाकी दूसरा, आज भी मेरे दोस्त सारे आते हैं, वो बड़ा हंसते हैं, वो कहते हैं सुमन हमारे पास आती होती थी, मैं ना हर बंदे के पास कॉपी पेंसिल लेके पहुंच जाती थी, मुझे कहती थी यार अगर हम ना एक शॉप ले ना, उसमें हम, मुझे बहुत शौक था वो डेकोरेशन की शॉप्स होती है, गिफ्ट रैपिंग की, पैकिंग की, बुके बनाने की, यार इतनी की शॉप होगी, इतने पैसे में मिलेंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसे होगा, आप अपनी ना बाबा से कह के पॉकेट मनी जोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो मैं बड़े प्लान्स बनाती थी। तो वो लोग मुझे ना इग्नोर कर देते थे, क्या बातें करती रहती है यार, तुम क्या दुकान लेने के ऊपर पड़ी हुई, दुकान लेते हैं, ये करते। फिर मैंने कहती थी इस तरह ना, मैंने देखा लोग ना ऑनलाइन काम करते हैं, तुम ये वाला काम करते हैं। तो मेरे दोस्त ना मजाक उड़ाते थे। और अब जब मैंने उनको इनवाइट किया, मैंने कहा इवेंट है मेरा तो आ जाओ, एंड दे वर लाइक सो प्राउड। और वो कहते हैं कि हम अब सोचते हैं कि काश हमने तुम्हारी बातों को उस टाइम पे सीरियस लिया होता, बचकाना था, बचपना ज़हन था, तो कहते थे कि बस ठीक है इग्नोर करो। लेकिन आज इस स्टेज पे जब हम हैं, अब हम जब 50-50 हज़ार पे या लाख रुपए के ऊपर जॉब, हम जब लाख के ऊपर जॉब्स कर रहे हैं, अब हमारा दिल करता है कि हमने तुम्हारी बात सुनी होती और हम कोई काम करते हैं। फाइनेंशियली तो आप उन सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे ज़्यादा, पॉपुलैरिटी बेस पे भी आप एक पब्लिक फिगर भी हैं, और वैसे भी सोसाइटी में आपकी फील्ड से रिलेवेंट बहुत सारे लोग ऐसे जानते हैं आपको, तो उन सबसे तो ज़्यादा आप अल्लाह ताला ने हमें बड़ा ज्यादा मेहनत दी है। आप देखें ना, अब उस टाइम वो सब आपको इनडायरेक्टली, सॉरी टू से, बेवकूफ समझते हैं, अजीब नक्शे बनाती रहती है इसको और काम नहीं है। तो अब देखें ना, वही प्राउड कर रहे हैं, तो मतलब अकेला ही चलना पड़ता है, ये भी एक मोटिवेशन है, आपको चलना पड़ता है ऐसे ना, ये भी एक मोटिवेशन है, बंदा इसे सीखता रहता है और सारी चीजें करता रहता है, और अकेले चलने में बहुत मजा होता है। ऐसे खैर अकेले चलने से याद है, तो एक तो आप अकेली चल रही हैं, दूसरा माशाल्लाह इतने बड़े सेटअप को लेके चल रही हैं, तो खुद को मेंटेन कैसे करती हैं, क्या चीज़ें पसंद करती हैं, किस तरह से जब बहुत ज़्यादा माइंड पे बोझ हो तो कैसे रिलैक्स होती हैं? अच्छा, अभी ऐसा है कि आपको पता है हमारा ये अभी इवेंट आ रहा है, हमारे चंपी को फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो इतनी मेहनत है, आप यकीन करें, आप जो सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होते हैं ना, उससे जो प्रैक्टिकल ओरिजिनल लाइफ है ना, वो फल्ला बहुत वर्स्ट नहीं आप कह सकते, सॉरी वर्स्ट नहीं है, बहुत ज्यादा थकान वाली जिंदगी है। अब हमें 2-3 घंटे की रेस्ट मिल रही है, उसके बाद हम कंटिन्यूसली 18 घंटे की प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि सारी प्रोडक्शन हमारी अपनी है, तो हमें पता है कि लोग जो है वो ऑयल्स को बहुत पसंद कर रहे हैं। अब ऐसा है कि जब मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ ना, और मुझे होता है कि आई नीड अ ब्रेक, तो मैं आराम सुकून से यहाँ से जाती हूँ इस्लामाबाद से आगे मरी में कॉटेजेस लेके, वहाँ पे 3-4 दिन 5 दिन सुकून, पीस, पहाड़ों में जो पीस है ना, वो कहीं नहीं। क्या बात। अभी मैं आके कहती हूँ अब करेंगे काम। नहीं, काम तो करेंगे ही, साथ में मुझे वो बात ही याद आ गई कि काम के साथ साथ कॉम्पिटिटर्स को दबा के रखना है। ये मैं हर वीडियो आपकी देखता हूँ, मैंने लास्टली वीडियो भी देखी, तो उसमें भी आप बता रही थी कि आप लोगों ने नजर मारी, और आप लोगों ने तो मतलब क्या ऐसा चल रहा है, किसके साथ ऐसा कॉम्पिटिशन चल रहा है कि जिसके ऊपर जो है वो आप इनडायरेक्टली ऐसी बात करती रहती हैं? आखिर कौन है आपका कॉम्पिटिटर? अच्छा, हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं। हमारा कॉम्पिटिटर वो होगा जिसके पास कोल्ड प्रेस होगी, जिसके पास हाइड्रोलिक प्रेस होगी, और वो पाकिस्तान के लेटेस्ट ऑयल्स को इंट्रोड्यूस करवाएगा। हमारा कॉम्पिटिटर वो होता है जो लो प्रोस्टी, हाई प्रोस्टी, मीडियम प्रोस्टी जैसे ऑयल्स को इंट्रोड्यूस करवाता। हमारा कॉम्पिटिटर वो होता है जो लोगों को प्रोस्टिटीज के ऊपर जाकर आकर गाइड करता। तो हमारा तो कॉम्पिटिटर इस सेंस में तो कोई नहीं। आपने रटा हुआ है नहीं, आप देखिए, आपने मुझे क्वेश्चंस भी नहीं बताया कि आपने क्या पूछना है मेरे से। ऐसे ही है ना, मैंने तो टॉपिक आपसे आगे पूछा, अच्छा बात किस पे करनी है, ऐसे ही है, कैम्ब्रिज पे करनी है कि चंपी पे करनी है। तो बहरहाल हमारा कॉम्पिटिटर वो होता है। लेकिन जितने भी लोग ऑयल बेच रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे दोस्त हैं, वी लव देम। और आप यकीन करें कि बहुत सारों को तो मैं खुद जाकर बोलती हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इट्स गुड, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए मैं आपको हेल्प कर दूंगी। तो वो है। लेकिन बाकी देखिए, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। लेट गो विद द फ्लो। और अच्छी बात है कंपटीशन रखना। आपका कंपटीशन होगा तो आपको पता है ना, आपने फर्स्ट आना है। कंपटीशन ही होगा, आप अकेले भाग क्या करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम भी हमारा जो पॉडकास्ट हुआ था, कन्वर्सेशन हुई थी, मैं तो समझता हूँ पॉडकास्ट होता नहीं है, हमारी तो बातें होती हैं। तो उसमें हमने एक जो है बात का जिक्र किया था आपकी शादी को लेके। अब उसको भी 1.5 साल हो गए हैं, तो क्या चाहती हैं, किस तरह का बंदा चाहती हैं? एक तो मुझे व्यूअर्स ने भी तंग किया हुआ है, मतलब इनकी जो फरमाइशें हैं वो नहीं कम होने को आती हैं। अब वो पूछना चाह रहे हैं कि आपको किस तरह का बंदा पसंद है, और खास अंदाज भी बल्कि मैंने यूज़ किया था, सुहेल वड़ाई साहब जैसे कहते हैं कि हुस्न में क्या पसंद है, क्या पसंद करती हैं उसमें, मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स में से कोई इंटरेस्टेड हुआ तो फिर हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप भी तो माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, अच्छे पैसे भी कमाती हैं, तो क्या आपकी वो डिमांड क्या है? आई थिंक मेरे फैमिली जो है वो डिसाइड करेगी। आई लव कि मेरे हर जिंदगी का फैसला उन्होंने लिया है, और मुझे मेरी ख्वाहिश है दिली
कि मेरे घर वाले ये डिसीजन लें, एंड दे नो कि ऑब्वियसली आई लव दोज पर्सन जो बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, आपकी हर बात को अंडरस्टैंड करें। आई वॉन्ट समबडी हु इज सेम लाइक माई बाबा। अगर मैं आपको बाबा की अपनी खुसूसियात बताऊं ना, मेरे बाबा को मैंने कहा है ना, बाबा मुझे ये चीज चाहिए, बचपन से लेके आज तक मैं सुबह 8 बजे उठी हूँ ना, वो चीज मेरे पास है। क्या, दैट्स ग्रेट। आई प्रॉमिस। मेरे बाबा को ड्यूटी पता, उन्हें पता है कि यार ये चीज़ ये खाती है, ये इस टाइम खाती है, इसको ये चीज़ लेके आनी है, केयर करना, प्यार करना। तो आई वांट कि हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप इसी तरह का बिल्ट हो। वो जो हम लोग एक चीज़ें देखते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आपका कंपैरिजन नहीं बनता, तो आप एक दूसरे को अपने नेगेटिविटी लिए जाते हो, तो वो चीज़ नहीं। आई वांट कि समबडी हु इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, मैच्योर पर्सन। बिल्कुल पता। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक तो आपकी बात आपके पेरेंट्स ने मानी और आपके डिसीजंस भी लिए, तो उस वजह से भी उन कल कलानु तानू अगर कोई पसंद आ जाए रस्ते या कभी कोई ऐसे गुजरते हुए या नहीं गुजरते हुए नहीं, मुझे कोई पसंद आ सकता। दिल और नज़र के बारे में क्या ही कह सकते हैं, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या विचार रखते हैं? फिर आपको फैमिली में कहना पड़ेगा कि जी मुझे वो पसंद है। हाँ, मेरे बाबा, मैंने आपको बताया मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। इफ आई लाइक समवन तो आई कैन टेल बाबा के। हाँ, मतलब कोई इश्यू नहीं होना, जो भी आपको पसंद आ जाए। तो पसंद में किस तरह का बंदा वैसे आप चाहेंगी अगर कोई हो? मतलब क्या आपकी आइडियल पर्सनैलिटी क्या है? आप क्या मेरी आइडियल पर्सनैलिटी शुड बी गुड लुकिंग, और अगेन वही, ही शुड बी वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग। आपकी हर बात को समझना, उसको अज्यूम करना, इस चीज को अपने माइंड में रखना कि औरत जात तो है ना, वो थोड़ी सी इमोशनल होती है, तो अगर वो बोल जाती है तो उसके आगे से चुप कर जाओ। अच्छा, ये बहुत अच्छी आपने बात कही है, औरत ज़्यादा इमोशनल होती है। मतलब प्रैक्टिकली इमोशनल। अब इस चीज़ का आपको पता है कि औरत ज़्यादा इमोशनल होती है। अच्छा, कुछ औरतें इस तरह की होती हैं जिनको आइडिया भी नहीं होता और वो थोड़ा सा अजीब सा ट्रिकी बन के ट्रीट करती हैं, तो जिंदगी अच्छी से नहीं, हम होते हैं, लेकिन हम उसी टाइम ठीक भी हो जाते हैं ना, फिर ज़्यादा प्यार करते हैं, शॉर्ट टाइम में हम शॉर्ट टाइम में ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमारे कम्युनिटी में, हमारे इसमें जो मर्द हैं वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल, वो समझते हैं चीज़ों को, और कि वो बहरहाल देखिए वो अल्लाह ताला की करनी है। उसकी वजह भी मैं समझता हूँ एक है। देखिए आपका जो आप जिस तरह से एनालाइज करके बैठी हुई हैं, आप इंडस्ट्री में गई हैं, लोगों में गई हैं, तो तब जाके आपको ये चीज़ें एनालाइज हुई हैं, आपने ये चीज़ें देखी हैं, रियलाइज़ की हैं आपने ये चीज़ें। तो एक तो ये सोसाइटी में जाने का ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपका जो एक बैरियर होता है, एक्सपोजर बढ़ जाता है। जो बैरियर होता है कि मर्द पता नहीं क्या होगा, तो आपको जाने से वो सारी चीज़ें आप देखें, आप कितनी अच्छी बातें कर रही हैं और इतनी सुलझी हुई बातें कर रही हैं। और मेरे व्यूअर्स यकीनन सुन चुके हैं और सुन भी रहे हैं कि इनको किस तरह का क्या चीज़ें पसंद है। तो इनका ऑफिस भी आसपास ही है भाई, अच्छे बन के घूमते फिरते रहना, कभी भी इनकी नजर पड़ सकती है। मैं यूसीपी आती रहती हूँ तो यही अच्छे बन के घूमते रहे। बट मुझे तो अपना यूसीपी मतलब आती है ना, तो अब जब हमारे ये स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बच्चे लगते हैं, पता नहीं क्यों, हालांकि मेरी कोई बहुत एज नहीं है ना। अभी तो आपने यूनिवर्सिटी लाहौर छोड़ा है, अभी तो छोड़ा है मैंने, तो मैंने अपनी बिजनेस के साथ साथ वो अपना काम किया है। तो ये नहीं है कि मैंने ग्रेजुएट होने के बाद काम किया था, मैं तो उससे पहले ही कर रही थी काम। तो मैंने अभी भी तो मैं ग्रेजुएट हुई, तो लेकिन फिर भी वो ना एक ऐसा लेवल बन जाता ना कि आपको लगता है आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप थोड़े बड़े हो, आपने टेक केयर करनी है। किसी को कुछ हो, इवन तो आप मार्केट में भी देखो ना, बच्चा गिर रहा है या किसी को कुछ हो रहा है, तो आप कहते हो कि नहीं यार जाके देखते हैं क्या हो गया। वो एक फीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला माइंड के अंदर आ गया कि अब मुझे ये बच्चे लगते हैं, बिल्कुल बच्चे लगते हैं कि ये बच्चे। वेरी लास्टली हमारे व्यूवर्स को, अब चूंकि आप बच्चे ही कह रही हैं, तो उन बच्चों को जो बच्चे लगते हैं और अपनी खासकर अपने जेंडर्स की जो आपकी फीमेल्स हैं, यंग हैं, क्रिएटिव हैं, खूबसूरत, और फीमेल जो भी होती है ऑलमोस्ट क्रिएटिविटी उनमें पाई जाती है अल्लाह की तरफ से, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, आई वुड लव टू से कि बच्चा हो, बच्ची हो, औरत हो, खातून हो, मर्द हो, सबसे पहले तो यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ कि यू कैन डू एवरीथिंग। और अगर आपको लगता है ना कि आप करोगे तो क्या हो जाएगा, डू वंस थिंक इन योर लाइफ कैसे, चलो ठीक है, अगर कर लेंगे तो मैक्सिमम क्या होगा, चीज़ खराब हो जाएगी ना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मर नहीं जाओगे। डू इट। आप तजर्बा करोगे तो आपको तजर्बा आएगा, लेकिन घर बैठकर तजर्बा नहीं आएगा। आप बिजनेस करें, बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के अंदर और बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट करने वाले हैं, अवाम बहुत सपोर्ट करती है। मैं तो कहती हूँ हमारी अवाम इतनी अच्छी है, अच्छा करेंगे तो सपोर्ट करती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, बहुत ज्यादा आपको जो है वो इनिशियली भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। इवन तो मैंने बड़े सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने आके बोला कि हम काम करना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स इतने खास भी नहीं थे, लेकिन अवाम ने सपोर्ट किया, हमने सपोर्ट किया, हमने खाम खाया भी। मैंने कहा यार मुझे 10 दे दे, 12 मुझे दे दे, कोई बात नहीं, इनिशिएटिव है ना, लो। तो हमें सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, हंसी खुशी रहना चाहिए, और नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। बी पॉजिटिव, बी वेरी पॉजिटिव इन एवरीथिंग। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, लेट इट गो, छोड़ दो, उसके अंदर मत पड़ो, नई चीज़ ट्राई कर लो और आपको नीश समझ आ जाएगी कि ये आपकी नीश है। और लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर, वो काम नहीं करना जो लोग कर रहे हैं। आपको लगता है ये लोग करते हैं, ये बिकता है,
यूनिकनेस लेके आनी है सबसे जो ज़्यादा। आपकी अकल को समझ आती है, जिसका तजर्बा है थोड़ा बहुत, और जिसका लगता है कि यार ये कर सकता हूँ, डू दैट थिंग। लोगों को देख के कभी नहीं स्टार्ट करना। बहुत सारे ऐसे, अभी बहुत सारे दोस्त कह लें, लोग कह लें, मैं आपको बड़ी हकीकत बात बता रही हूँ। उन्होंने ऑयल का काम शुरू किया ना, देखे यार हमने काम शुरू किया, ये वो, तो बहुत बहुत लॉस हुआ मैंने उनको बताया भी, मैंने कहा आपकी नीश ये थी, मैंने आपको बोला भी था कि ये आपकी नीश, आपको ये चीज़ समझ आती है, किसी को देख के मत करो। एक को बहुत शौक चढ़ा, देख देख के अगलों को कि यार मैंने ना ये वाला फर्नीचर वाला स्टार्ट कर लेना, ये वो, तो इस तरह नहीं होता। जो चीज़ समझ आती है वो करे, और आपको जो चीज़ समझ आती है वो मुझे नहीं आती है, अब मैं नहीं कर सकती ये काम। बिल्कुल ऐसे जो जिस तरह आप आज कर जो सकते जिस हैं, डोमेन में है वो उस तरह जो से। चीज़ आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इसी तरह हर फील्ड के अंदर होता है, लेकिन हमारे अवाम में पता नहीं क्यों ये क्रेज पाया जाता है कि यार ये चीज़ बिगड़ गया, हमने भी यही शुरू कर देनी है। अपना दिमाग जो है वो सोच के अपनी चीज़ इस्तेमाल करें। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच वंस अगेन जी। तो नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमन राव साहिबा। काफ़ी अच्छी बातें की, काफ़ी मोटिवेशनल पर्सनैलिटी हैं, और इनकी जो क्रिएटिविटी है, जो सलाहियत है, वो आप सबने देखी। और जो चीज़ें इन्होंने आपको रिकमेंड की, मैं भी यही आपको मशवरा दूंगा कि ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी और ज़रूर सोचनी, और इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर बना सको। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी तरह के इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। फिर वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।